हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1932 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसकी स्थापना यूं तो जापान के खिलाफ लड़ाई में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स का समर्थन करने के लिए की गई थी, लेकिन जल्द ही इसे एशिया सहित दुनिया के तमाम ब्रिटिश अभियानों में इस्तेमाल किया जाने लगा। 26 जनवरी 1950 को भारत के एक गणतंत्र बन जाने के बाद इसके नाम के आगे लगा रॉयल शब्द हटा दिया गया। इसके बाद से पूरी दुनिया में इसे इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के नाम से जाना जाता है। आज ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की वीरता और शौर्य से भरे उन अभियानों की जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। (1947) को जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ बढ़ने लगी। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत जम्मू कश्मीर में आक्रमण की योजना बनाई, जिसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को कई हथियारबंद पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मुजफ्फरबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ना शुरू किया। 27 अक्टूबर को दिल्ली से 27 डकोटा विमानों ने श्रीनगर की ओर उड़ान भरी। जिसके द्वारा भारतीय सैनिकों को श्रीनगर में उतारा जा सका और घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई और उन्हें वापस खदेड़ा गया। इसके बाद साल 1962 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध छिड़ गया। उस समय तेजपुर में वायुसेना के स्क्वाड्रन ने अपनी तैयारी का स्तर बढ़ाया और विमानों की क्षमता को बेहतर करने के लिए कई प्रयास किए। चीन के साथ संघर्ष को देखते हुए इस कमान को जब भी समय मिला उसने कड़ा अभ्यास करते हुए अपने सामरिक कौशल की धार को बढ़ाने का काम किया। 1962 के समय में पहाड़ों के आसपास बहुत ज्यादा उड़ानें संचालित नहीं होती थी। उस समय उड़ान भरने की ऊंचाई, ड्राइव के एंगल, हथियारों को लॉन्च करने के लिए सही क्षमता समेत अधिक ऊंचाई पर ऑपरेशनों के लिए कोई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मौजूद नहीं था। दुर्भाग्य से इस लड़ाई में हवाई शक्ति का इसकी पूरी क्षमता के साथ उपयोग नहीं किया गया और ये केवल सूचना जुटाने के कामों तक ही सीमित रही। लड़ाकू विमानों को युद्ध से हटा लिए जाने के बावजूद भी भारतीय वायुसेना का परिवहन बेड़ा और हेलीकॉप्टर युद्ध में शामिल रहे। वे 24 घंटे रसद गिराने और हताहतों को निकालने के मिशन में लगे रहे। उन्नीस के युद्ध के काले बादल अभी ठीक से छटे भी नहीं थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ता तनाव 1 सितंबर 1965 को युद्ध में तब्दील हो गया। छम्ब जोरिया सेक्टर में आगे बढ़ रही पाकिस्तानी बख्तरबंद सेना के खिलाफ तुरंत हवाई हमले की मांग किए जाने के बाद उस समय सबसे नजदीक के बेस पर ऑपरेशनल ट्रेनिंग में भाग ले रही 45 नंबर की स्क्वाड्रन ने युद्ध के पहले ही दिन शाम 5:45 पर अपनी गरजती आवाजों के साथ वैम्पायर जहाजों से उड़ान भरी और उनके पीछे पीछे उनका साथ देने के लिए आ रहे थे पठानकोट से ऑपरेट हो रहे नंबर 3 और 31 स्क्वाड्रन के मिस्टीरियर जहाज। जब हमारे घर में आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड का इंतजार नहीं करते, जो भी पानी सामने आए चाहे वो बाल्टी में हो चाहे जग में, हम आग पर फेंक देते हैं। मिस्टर पायलट ज्यादा अनुभवी थे। इस वक्त शाम का टाइम था, अंधेरा होने वाला था।
ये समझा जाता था कि मिस्टेयर पायलट सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे, इसलिए वैम्पायर पहले भेजे गए और उसके बाद मिस्टेयर्स। इस हमले से पाकिस्तान की बख्तरबंद सेना लड़खड़ा गई। इसके बाद भारतीय वायुसेना के नेट विमानों ने भी इस सेक्टर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के सेबर विमानों को मार गिराया, जिसके बाद नंबर 23 और 9 स्क्वाड्रन ने अपनी पहली हवाई जीत हासिल की। मिस्टेयर विमानों को विशेष रूप से जमीनी आक्रमण का काम सौंपा गया था, जिसमें वे बेहद प्रभावी साबित हुए। इस लड़ाई में संभवतः सबसे शानदार सफलता नेट विमानों को मिली। 3 सितंबर 1965 को भारतीय वायुसेना को हवा से हवा में मार करने में पहली बार सफलता मिली। स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर किलोर ने अपने हल्के वजन के नेट लड़ाकू विमान में उड़ान भरते हुए छंब सेक्टर में एक पाकिस्तानी सेबर जेट F-86 विमान को मार गिराया। चंद मिनटों में उनके रडार में शत्रु का विमान दिखा, जिसके बाद वे नेट 90 सेकंड से भी कम समय में ही 30,000 फीट ऊपर चले गए और 2 पाकिस्तानी सेबर जेट F-86F को ढूंढ निकाला। उन्होंने हैरतअंगेज तरीके से एक शिफ्ट लिया और पाकिस्तानी विमान के पीछे आ गए। मौका देखते ही उन्होंने अपने दोहरे 30 mm कैनन गन से 450 गज की दूरी से गोलाबारी की। जब वे 200 गज की दूरी तक आ गए, तभी अचानक पल भर में उन्होंने पाकिस्तानी सेबर के दाहिने विंग को तोड़ दिया। उस पर काला धुआं दिखाई दिया और विमान नीचे जा गिरा। भारतीय वायुसेना ने हवा में अपनी पहली कामयाबी हासिल की और स्क्वाड्रन लीडर किलोर हवा से हवा में युद्ध में एक जेट को मार गिराने वाले पहले भारतीय पायलट बने। अत्यधिक विस्तार कर चुकी भारतीय वायुसेना की कठिन परीक्षा का समय एक बार फिर सामने आने वाला था। 1970 के दशक से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर बढ़ने लगा। 22 नवंबर को 2:49 पर 4 पाकिस्तानी सैबर विमानों ने चौगाचा मोड़ इलाके में भारतीय और मुक्ति वाहिनी मोर्चे पर गोलाबारी की, जिसके 10 मिनट बाद भारतीय सेना के 4 नेट विमानों ने उनका पीछा किया, जो दमदम हवाई अड्डे कलकत्ता से ऑपरेट हो रहे थे। बाद में घमासान लड़ाई के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के 3 सैबर विमानों को मार गिराया और सभी नेट विमान सही सलामत अपने बेस पर लौट आए। ये भारत पाकिस्तान के एक नए हवाई युद्ध में भारत की पहली बढ़त थी। पश्चिम की ओर से भारतीय वायुसेना का पहला काम दुश्मन के संचार को बाधित करना, उनके ईंधन और शस्त्र भंडार को नष्ट करने सहित जमीनी बलों को प्रभावित करना था, ताकि जब भारतीय बल पूर्वी क्षेत्र में व्यस्त थे तब तक भारत के विरुद्ध कोई प्रमुख हमला न किया जा सके। भारतीय वायुसेना का प्राथमिक कार्य जमीनी बलों को सीधे सहायता पहुंचाना था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने जल्द ही बढ़त हासिल कर ली और इसके बाद दोनों सीमाओं पर हवाई प्रमुखता हासिल कर ली। बांग्लादेश में तूफानी हवाई हमले के दौरान 3 MiG-21 स्क्वाड्रनें गुवाहाटी और तेजपुर से ऑपरेट कर रही थी। छोटी रेंज में MiG-21 की अत्यंत प्रभावशाली मारक क्षमता का सटीक हमलों में बेहतरीन प्रदर्शन तब देखने को मिला जब 500 किलोग्राम के बमों से तेजगांव और कुर्मीतोला में पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई बेसों पर हमले किए गए और खुद राजधानी ढाका के महत्वपूर्ण कमान केंद्रों पर 57 मिलीमीटर रॉकेटों से अचूक हमले किए गए। उत्तर में पठानकोट से लेकर दक्षिण पश्चिम में जामनगर तक सभी प्रमुख हवाई बेसों पर तैनात किए गए MiG-21 विमानों ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ठिकानों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के ऊपर सैकड़ों हवाई हमले किए। और दुश्मन के खतरनाक घुसपैठियों को रोकने के लिए लगातार चक्कर लगाए। MiG-21 का सामना दिसंबर 1971 की लड़ाई के दौरान अपने असली कॉम्पिटिटर F-104 स्टार फाइटर से हुआ, लेकिन उसके साथ हुई 4 घमासान लड़ाइयों में MiG-21 विमान ने F-104 विमानों को पछाड़ते हुए उन्हें धूल चटाई।
12 दिसंबर 1971 को नंबर 47 स्क्वाड्रन के मिग 21 FL ने कच्छ की खाड़ी के ऊपर पाकिस्तानी वायुसेना के एक L-104 को मार गिराया। और इसके बाद तुरंत ही 17 दिसंबर को लगातार 3 और जीत हासिल करते हुए 29 स्क्वाड्रन के मिग 21 FL ने पाकिस्तानी F-104 विमानों को राजस्थान के रेगिस्तान में हुई मुठभेड़ में मार गिराया। साल 1999 में 8 मई को करगिल युद्ध शुरू होने के बाद 11 मई से एयरफोर्स की टुकड़ी ने इंडियन आर्मी की मदद करनी शुरू कर दी। शुरुआत में मिग 21 विमानों का उपयोग दुश्मन के ठिकानों की तस्वीर लेने के लिए किया गया, तो दूसरी ओर Mi-7 हेलीकॉप्टर्स सैनिकों को लाने ले जाने, राशन हथियार पहुंचाने और घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद कर रहे थे। दुश्मन ऊंचाई पर था और उसके सीधे निशाने पर थे भारतीय सैनिक। इसे देखते हुए 25 मई को एयरफोर्स को हमले की जिम्मेदारी मिली। मिग 21, मिग 23, मिग 27, मिग 29, मिराज 2000 और जगुआर ने उन ऊंची चोटियों पर बम गिराए जहां पाकिस्तान सैनिकों ने कब्जा जमा लिया था। मिग 29 से कब्जा जमाए बैठे दुश्मन के ठिकानों पर R-77 मिसाइलें दागी गईं। साठ दिन तक चलने वाले ऑपरेशन सफेद सागर में वायुसेना करीब 300 विमानों ने 6500 बार उड़ान भरी। IAF के फाइटर जेट्स ने 1235 मिशन उड़ानें भरी और 24 बड़े टारगेट को निशाना बनाया। कारगिल की ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट ऊपर है। ऐसे में विमानों को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है। ये ऑपरेशन 3 फेज में था। पहले फेज में सबसे पहले एयरफोर्स ने ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की पहचान की, हथियार और बंकर की डिटेल्स और फोटोज जुटाई गई। दूसरे फेज में ऊंची चोटियों पर जमे घुसपैठियों के कैंप, उनके हथियार, भोजन और तेल सप्लाई सिस्टम पर सीधा हमला किया गया। और तीसरे फेज में फाइनल नाइट विजन डिवाइस और लेजर गाइडेड बमों से दुश्मन के ठिकाने पर सटीक हमला किया गया। जब भी भारत पर बड़ा संकट आया है और देश को वायु शक्ति की आवश्यकता की जरूरत महसूस हुई है, तब भारतीय वायुसेना ने अपने कौशल और पराक्रम का परिचय देकर दुनिया को अपनी शक्ति दिखाई है। गीता के 11वें अध्याय से लिया गया भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। इसी का अनुसरण करते हुए भारतीय वायुसेना ने समय समय पर राष्ट्र के दुश्मनों को पछाड़ा है। अतुल शाह, DD न्यूज़।